नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, राजस्थान के अजमेर से सांसद केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री चौधरी भगीरथ ने विकसित कृषि संकल्प यात्रा के तहत हरियाणा के रेवाड़ी जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बावल व धारवेड़ा में किसानों से मुलाकात की और उन्नत कृषि तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की। धारवेड़ा में यशपाल कृषि फार्म हाउस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के उपाय पर भी मंथन किया। चौधरी भगीरथ ने इस दौरान कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यदि 2014 से पहले किसानों के हित में कोई ठोस कदम उठाए गए होते तो आज किसानों की स्थिति कहीं बेहतर होती। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लेकर सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को बढ़ाने तक सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इस कार्यक्रम में कई कृषि वैज्ञानिकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया, जो किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों, प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जागरूक करने के लिए मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे वैज्ञानिक विधियों और नवाचारों को अपनाकर अपनी आय को दोगुना करने की दिशा में आगे बढ़ें। बता दें कि विकसित कृषि संकल्प यात्रा के तहत यह अभियान 29 मई से 12 जून तक देश भर में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों को उन्नत तकनीकों से जोड़ना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। देखिए, विकसित कृषि संकल्प यात्रा अभी चल रही है 29 मई से 12 जून तक, एक पखवाड़े तक। और केंद्र में कृषि मंत्रालय ये चाह रहा है कि भाई जब तक कृषि को बेहतरीन तरीके से, उन्नत तरीके से खेती करे, नई तकनीकी से किसान खेती करे, ताकि किसान के लिए खेती फायदे का स्रोत हो। इसके लिए हम सभी जगह जा रहे हैं। हमारे साइंटिफिक वैज्ञानिक, हमारे अधिकारी और हम सब जा रहे हैं किसानों के बीच में। और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि लेब टू लैंड, लेब को लैंड तक ले जाना है, तभी ये हम इसको किसान के लिए फायदे का काम कर सकते हैं। क्योंकि किसान डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड आंख मूंद के डाल रहा है। जरूरत कितनी है? देखो, कोई अति चीज सर्वतो वर्जित है। मैं भोजन भी करूंगा तो मैं 2 रोटी ज्यादा ले लूंगा तो मुझे नुकसान करेगी। इसलिए धरती भी, क्यों 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है, 5 तत्वों से पृथ्वी बनी है, 5 तत्वों से इंसान बना है, पशु पक्षी प्राणी मात्र बना है। इसलिए इसको जो जरूरत है उतनी उसमें डाली जाए। ज्यादा डालने से ये भूमि भी, मिट्टी भी, जमीन भी, ये भी खराब होती है। और इसमें जो जरूरत है वो डालनी भी चाहिए। कोई आदमी बीमार हो जाता है, उसको दवा देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे वैज्ञानिकों ने वास्तव में नई नई किस्म ईजाद की है। और एक टाइम ये भारत में अनाज की बहुत बड़ी कमी थी। आज हमारे वैज्ञानिकों ने अनाज में हमारे देश को आत्मनिर्भर किया है। अभी भी दलहन, तिलहन, फल और फूलों में हमें बहुत कुछ करना है। इसके लिए विकसित कृषि जो ये अभियान ये चल रहा है पूरे देश भर में, उसी के तहत हम आज यहाँ आए हैं बावल के अंदर। और अभी यशपाल जी के फार्म हाउस में आए हैं। हमारे सारे अधिकारी साथ है और हम चाहते हैं कि किसान और आने वाली जो पीढ़ी है वो खेती की ओर उन्नत खेती करे और खेती को लाभकारी बनाए, तभी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। उसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान विकसित कृषि जो ये चल रहा है, संकल्प विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है, ये जब चलेगा तभी ये विकसित भारत बनेगा। इसके तहत हम आज यहाँ आए हैं। और बता दूं, ये दुर्भाग्य है कि देश के आजाद हुए आज 78 वर्ष हो गए हैं, परंतु किसान को जो उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। परंतु सौभाग्य भी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब से केंद्र में उन्होंने एक सेवक के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभाला है, किसान सम्मान निधि देने का पहले दफे इस देश में काम किया है। क्योंकि किसान को कोई क्या दे सकता है, उन्होंने नाम भी क्या दिया, किसान सम्मान निधि। उसके अलावा हर खरीफ और रबी फसल, अभी आपने देखा होगा, फसल बोने के पहले ही रबी और खरीफ फसल के एमएसपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कृषि बजट को, दायरे को बढ़ाने का काम किया, जैविक खेती को बढ़ावा देने का काम किया, प्राकृतिक खेती, नेचुरल खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। तो अब किसान
आपने कहा है कि जब किसान की माली हालत इतनी खराब है, प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि किसान की आमदनी दुगनी हो, उसके लिए जो भी प्रयास है वो पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पर तुम्हें किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहूंगा, वो भी उन्नत बीज, उन्नत नई तकनीकी से खेती करें ताकि वो खेती लाभदायक हो। क्योंकि जन जागरण अभियान चलाने का ये जो 15 दिन का काम किया है, विकसित कृषि संकल्प जो अभियान ये चला है, ये इसलिए चला कि हम आम किसान के बीच में जाएं और उनको समझाएं। हमारी साइंटिस्ट इसमें नेता कम हमारी साइंटिस्ट जाएंगे और किसान को बताएंगे कि खेती को नई तकनीकी से करनी है, इसके लिए हम आए। करने के लिए क्या कुछ योजना बनाई जा रही है? देखिए, जब किसान जब पैदावारी अच्छी करेगा तो ऋण होगा ही नहीं उसके। देखिए, ऋण मुक्त होना, ऋण हुआ क्यों कि वो उसकी उपज का दाम कम मिल रहा है। जब एमएसपी बढ़ाई नहीं, मैंने कहा ना 78 साल हो गए देश की आजादी के बाद, यदि 2014 से 2025 तक यदि एमएसपी बढ़ी है, किसान सम्मान निधि दी है, पहले भी यदि देते तो किसान की हालत इतनी खराब नहीं रहती। पर तो कभी पहले किसी ने सोचा ही नहीं कि किसान सम्मान निधि देवें क्या। एमएसपी हर खरीफ और रबी फसल में पहले कभी बढ़ी क्या? बढ़ते तो आज ये स्थिति रहती क्या? इसलिए अब ऋण मैं क्यों, कर्ज ले क्यों हो, वो इतना पैदावारी करे, उससे अपना परिवार को चलाए, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बैंगलोर में जो भगदड़ मची है, खिलाड़ियों ने बताया कि ऐसे रोड पे बैन लगाना चाहिए। देखिए, ये तो बात सही है, कर्नाटक की सरकार को ये देखना चाहिए, जब इतने तादाद के अंदर पब्लिक वहां आई है तो उनको सोचना चाहिए। और बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है ये कि इस तरह से नौजवान वहां जाते हैं और अकाल उनकी मौत हो जाती है। बहुत चिंता और दुख है, इसके लिए कोई ना कोई इसमें नियम बनना चाहिए। राज्य सरकारें इसमें तय करती है, कर्नाटक की सरकार उन्होंने उन अधिकारियों को भी सस्पेंड किया और भी करेंगे।